हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए या फिर बिना अपने प्रॉपर्टी को सेटल किए एक्सपायर कर जाता है और उसके नहीं रहने के बाद अगर उसके प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है या फिर उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में उसके संपत्ति का क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा और जो लॉ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह काफ़ी ध्यान से देखें, क्योंकि इस विषय के संबंध में मैं डॉक्ट्रिन ऑफ बोना वैकेंसिया या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट के संबंध में भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए या फिर बिना प्रॉपर्टी को सेटल किए हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिलता है, तो इस परिस्थिति में उसके संपत्ति का आखिर होता क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कानून के एक टर्म को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट। डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट को डॉक्ट्रिन ऑफ बोना वैकेंसिया भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, इस्चिट का मतलब होता है रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट अपॉन द डेथ ऑफ एन ओनर हु हैज़ नीदर अ विल नॉर एनी लीगल एयर्स। यानी कि वो संपत्ति जो उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य या शासन के अधिकार में आ जाए। Thus, the doctrine of escheat is a common law doctrine which transfers the property of a person who dies without heir to the crown or the state. It serves to ensure that property is not left in limbo without recognized ownership. यानी कि इसे अगर आसान भाषा में यह समझा जाए तो जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर उसने अपने प्रॉपर्टी को सेटल नहीं किया है और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो फिर इस परिस्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट लागू होता है और उसकी पूरी संपत्ति जो है वह सरकार के कब्जे में चली जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट की चर्चा हमारे संविधान में भी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 296 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty, or as the case may be, to the ruler of an Indian state by escheat or lapse, or as bona vacantia for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a state, vest in such state, and shall in any other case vest in the union. डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट की चर्चा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 29 में भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, इफ एन इंटेस्टेट हैज़ लेफ्ट नो एयर qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government, and the government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject. तो इस प्रकार से जब भी हमारे देश में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने बाय विल अपने प्रॉपर्टी को सेटल नहीं किया है और अगर उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है इस दुनिया में, तो फिर इस परिस्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट कम्स इनटू प्ले और उसकी सारी संपत्ति जो है वह डिसॉल्व कर जाती है ऑन द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी उत्तराधिकारी के अभाव में उस व्यक्ति का जो भी संपत्ति होता है वह अपने अधिकार में ले लेती है। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि यह डॉक्ट्रिन ऑफ इस्चिट जो है वह सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। यानी कि जो भी हमारे देश का नागरिक है और अगर वह अपने पीछे संपत्ति छोड़कर जाता है और उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वह सारी संपत्ति पर अधिकार सरकार का हो जाता है, डिस्पाइट कि वह किसी भी धर्म और जाति का हो।
हालांकि जैसा आपने देखा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 29 में विशेषकर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट को मेंशन किया गया है, लेकिन अगर किसी भी पर्सनल लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट को मेंशन नहीं भी किया गया है, डिस्पाइट अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उसके संपत्ति पे सरकार का अधिकार हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में यह बहुत रेयर है और कोई भी व्यक्ति के अगर नज़दीकी नहीं तो दूर दराज के रिश्तेदार तो मिल ही जाते हैं। इस तरह की बातें रेयर तो हैं, लेकिन फिर भी सामने आते रहती हैं। इसलिए जब भी इस तरह का कोई भी इशू उठता है जहां पर किसी व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर उसका संपत्ति अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट सरकार के अधिकार में चला जाता है।